निवेदिता। तो आज के विषय हिंदी में हम संधि पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार कहलाता है। विकल्प ए समास, विकल्प बी वृद्धि संधि, विकल्प सी संधि, विकल्प डी यड़ संधि। तो आप लोगों को यदि संधि की परिभाषा याद होगी तो आप जान गए होंगे कि इस कथन का क्या मतलब है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प बी 5। संधि मुख्यतया 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। तो इसके अनुसार विकल्प बी सही आंसर होगा। संधि 3 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने उपभाग होते हैं। अभी हमने देखा था संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में जो पहला प्रकार स्वर संधि था, ये उसके उपभाग की बात कर रहे हैं। तो स्वर संधि के 6 उपभाग होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि तथा पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से इस कथन के अनुसार विकल्प बी सही होगा। स्वर संधि के 6 उपभाग होते हैं। चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है। विकल्प ए हिमधन आलय, विकल्प बी हिमधन आलय, विकल्प सी हिमाधन लय, विकल्प डी हिधन मालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमधन आलय। ऑप्शन ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि हिमधन आलय मिलकर के ये संस्कृत का संधि विच्छेद बनता है और हम पढ़ रहे हैं विषय में हिंदी विषय। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी हिमधन आलय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परम धन अर्थ अर्थात परमार्थ में संधि है। दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। तो ये जो परमार्थ है इसका उच्चारण ही देख लीजिए। परम धन अर्थ अर्थात छोटा आ और छोटा आ को मिलाकर के बना है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी क्योंकि आ प्लस आ का जो है ऐड जब हम करेंगे उसको जोड़ेंगे तो वो बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ पे जो संधि है वो दीर्घ संधि होगी। अतः विकल्प ए सही है, दीर्घ संधि परमार्थ में होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कल्प धन अनंत अंत का पूर्ण रूप है। यहाँ पे का 2 बार हो गया है त्रुटिवश। तो इसका पूर्ण रूप होगा विकल्प ए काल्पांत, विकल्प बी कल्पांत, विकल्प सी कल्पंत, विकल्प डी कल्प अंत। तो इसका पूर्ण रूप होगा कल्पांत। विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुस्तकार्थी का संधि विच्छेद है। विकल्प ए पुस्तक धन आर्थी, विकल्प बी पुस्तक धन अर्थी, विकल्प सी पुस्तकाधन अर्थी, विकल्प डी पुस्तधन कार्थी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी पुस्तक धन अर्थी। और इसमें जो संधि है वो जो है दीर्घ संधि होगी। तो ये होगा विकल्प बी सही उत्तर होगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सरल धन अर्थी का पूर्ण रूप होगा। विकल्प ए सरलार्थी, विकल्प बी सरार्थी, विकल्प सी सरलार्थी, विकल्प डी सारणार्थी। सरल धन अर्थी का पूर्ण रूप होगा सरलार्थी और ये भी दीर्घ संधि, अतः विकल्प सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सत्यार्थी का संधि विच्छेद है। सत्याधन अर्थी, सत्याधनार्थी, सत्यधनार्थी, सत्यधन आर्थी। तो इसमें जो है क्योंकि ये भी दीर्घ संधि है और ये भी अ और आ को मिला करके बना है, तो इसका सही विकल्प होगा सत्यधन अर्थी, अर्थात सही विकल्प है सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है परीक्षा का संधि विच्छेद है। विकल्प ए परिधन इच्छा, विकल्प बी परिधन इच्छा, विकल्प सी पधन रिक्षा, विकल्प डी परिधन इच्छा। तो क्योंकि ये भी दीर्घ संधि ही है और इसका विकल्प सही है परिधन इच्छा, अर्थात परीक्षा, क्योंकि र पे बड़ी ई का मात्रा है, तो इसमें भी विकल्प ए सही होगा परिधन इच्छा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यदि धन आपे, अर्थात यद्यपि में संधि है। विकल्प ए दीर्घ संधि है, विकल्प बी यड़ संधि है, विकल्प सी अयादि संधि है, विकल्प डी व्यंजन संधि है। तो यद्यपि में, क्योंकि यद्यपि जो बनता है यहाँ पे जो इसका संधि विच्छेद है, इस हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे यदि अर्थात द पे छोटी ई का मात्रा है, अ अर्थात छोटा आ, तो यहाँ पे यद्यपि छोटी ई और आ को मिला करके बनता है, तो ये छोटी ई और आ को मिला करके या बनेगा, अर्थात यहाँ पे यड़ संधि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प बी सही होगा, यड़ संधि। चलिए देखते हैं प्रश्न 12। अध्ययन का संधि विच्छेद है। आद्यधनयन, आदिधन अयन, आध्याधन अयन, अध्ययधन। क्योंकि प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इस दृष्टि से आपको करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी आदिधन आयन होगा, इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इति धन अर्थ का पूर्ण रूप है। विकल्प ए इत्यर्थ, विकल्प बी इत्यार्थ, विकल्प सी इत्यर्थ, विकल्प डी इति अर्थ। तो इसका भी पूर्ण रूप होगा इत्यर्थ, क्योंकि यहाँ पे भी छोटी ई प्लस आ है और यहाँ पर भी यण संधि बन रही है, तो विकल्प ए सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अत्यधिक का संधि विच्छेद है। विकल्प ए अत्यधनधिक, विकल्प बी अतिधन अधिक, विकल्प सी अत्यधन अधिक, विकल्प डी अत्याधनधिक। यहाँ पे भी क्योंकि ई प्लस या को मिला करके ये से चल रहा है, तो यहाँ पर भी विकल्प बी में ही छोटी ई का मात्रा और धन आ दिखाई दे रहा है, अतः विकल्प बी सही आंसर होगा। सही उत्तर विकल्प बी होगा, अतिधन अधिक अत्यधिक का संधि विच्छेद है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है रीति धन अनुसार का पूर्ण रूप है। विकल्प ए रीति अनुसार, विकल्प बी रीति अनुसार, विकल्प सी रीति अनुसार, विकल्प डी रीति अनुसार। क्योंकि यहाँ पे भी यड़ संधि है, अर्थात यहाँ पे विकल्प सी सही होगा, रीति अनुसार। अतः क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प सी सही है, रीति अनुसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, चयन का संधि विच्छेद है। विकल्प ए च धन यन, विकल्प बी च धन न, विकल्प सी च धन अन, विकल्प डी चे धन अन। क्योंकि हम अयादि संधि पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो हमें संधि विच्छेद में अक्षर मिल रहे हैं वो ए और छोटा आ को मिला करके बन रहे हैं, तो यहाँ पर चे धन अन मिला करके चयन बनाएगा, अतः विकल्प डी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ए धन आ का पूर्ण रूप है। आय, 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 ए। यहाँ पर ए धन अ का पूर्ण रूप आय होगा, अतः विकल्प बी सही है। यह भी अयादि संधि है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद है। विकल्प ए ना धन यक, विकल्प बी नाय धन क, विकल्प सी ने धन अक, विकल्प डी नय धन अक। यह भी अयादि संधि है और यहाँ पे नायक नय धन अक शब्द को मिलाकर के बनेगा, वर्ण को मिलाकर के बनेगा, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, श्र धन न का पूर्ण रूप है। यहाँ पे औ और अ को मिला करके जो है बन रहा है संधि। तो देखते हैं, विकल्प ए है श्रवण, विकल्प बी श्रवण, विकल्प सी श्रवण, विकल्प डी श्रोअन। यहाँ पे औ धन न को मिला करके बन रहा है श्रवण। श्रवण श्र धन न का पूर्ण रूप होगा श्रवण, अतः विकल्प बी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रवीश का संधि विच्छेद पूछ रहा है। विकल्प ए रविधन ईश, विकल्प बी रधन वीश, विकल्प सी रोधन ईश, विकल्प डी रविधन ईश। क्योंकि यहाँ पर अयादि संधि है और यहाँ पे ओ और बड़ी ई को मिला करके संधि विच्छेद बन रहा है, अर्थात इसमें ओ धन बड़ी ई विकल्प सी में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रो धन बड़ी ई ईश लिखा हुआ है, अतः विकल्प सी सही है। रवीश का संधि विच्छेद रो धन ईश होगा, अतः विकल्प सी ही सही है। आज की एमसीक्यू सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे लगभग, जो मैंने आज आपको कंप्लीट करवाया। ऐसे ही आगे क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको जैसा भी लगे आप रिव्यू अपना ज़रूर दें और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपके रिव्यू से हमें जानकारी मिलेगी कि हमने कैसे पढ़ाया है और हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। यदि हमें कोई त्रुटि मिली हमारी तरफ से हुई तो हम उसे ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद।